जब 90s में नए नए चेहरे बॉलीवुड पे एंट्री ले रहा था, एक लड़का था जो सबसे अलग था। ना ज्यादा शो ऑफ, ना ज्यादा ड्रामा, सिर्फ एक्टिंग का जुनून। नाम था अक्षय खन्ना। एक सुपरस्टार का बेटा होने के बावजूद उसने कभी अपने पिताजी के नाम का कभी फायदा नहीं उठाया। विनोद खन्ना की साये से निकलकर खुद का एक अपना रास्ता बनाया, जहाँ सिर्फ टैलेंट बोलता है। बॉलीवुड में अक्षय खन्ना से ज्यादा इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस कैरेक्टर शायद ही किसी एक्टर का होगा। I'd like to do Jasusi on. It would be Akshay Khanna. I want to know where he's disappeared. Akshay Khanna, truly one of my favorite actors. अक्षय खन्ना is the right person to go to Hollywood. उसकी performances जो होती है माइंड ब्लोइंग। आज तक ऐसा क्या हुआ है कि अक्षय खन्ना इतने अच्छे एक्टर तो बन गए लेकिन स्टार नहीं बने। नेपोटिज्म, स्टार फैमिली से आने के बावजूद भी अक्षय खन्ना कभी उसका फायदा ही नहीं उठा पाया ठीक से। आज मेरा बेटा अक्षय खन्ना भी मेरी फिल्म हिमालय पुत्र से फिल्मों में प्रवेश, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो दुआ और प्यार आपने मुझे दिया है वो अक्षय को भी देंगे। 28 साल की कैरियर में अक्षय खन्ना ने सिर्फ एक ही सोलो हिट फिल्म दी, ताल, और वो भी 1999 में। आज के जमाने में भले ही अक्षय खन्ना को सोशल मीडिया के जमाने में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रहा है, लेकिन उनका ग्राफ देखे तो क्या सोशल मीडिया अक्षय खन्ना को ज्यादा ही ओवर हाइप बना दिया है, या फिर सच में वो एक अंडररेटेड एक्टर बन के रह गया? My God, he is Akshay Khanna is stunning. अक्षय खन्ना मुझे ऐसा लगता है कि भारत के टॉप 5 एक्टर जो रहे, जो बेहतरीन कलाकार है, उसमें अक्षय खन्ना आते हैं। और अक्षय खन्ना ने बहुत बढ़िया काम किया, मतलब जब तक आज तक की जो इतनी मूवी है, इससे बढ़िया काम किसी पिक्चर में नहीं किया। एक टाइम पे तो अक्षय खन्ना को मोस्ट हैंडसम चॉकलेटी बॉय कहा जाता था। 2000 की टाइम पे ऐश्वर्या राय से लेकर करीना कपूर सबके साथ ऑन स्क्रीन रोमांस कर चुका है अक्षय खन्ना। दिल चाहता है, बॉर्डर जैसी फिल्म में नाम कमाया है, जिन्हें लोग आज भी पसंद करते हैं। और हंगामा की जीतू वीडियोकॉन को मला कैसे कोई भूल सकता है। ऐसर के तक अक्षय खन्ना की फैन है। Really appreciate your acting here, and this is honest. इनफैक्ट उनको हॉलीवुड मटेरियल भी कहा जाता था। अक्षय खन्ना is the right person to go to Hollywood. लेकिन अचानक से क्या हो गया कि उनको इंडस्ट्री से 5 साल के लिए ब्रेक लेना पड़ गया था, और फिर उसके बाद भी वो एक के बाद एक फ्लॉप्स फिल्म देते जा रहे थे। लेकिन सवाल उनके एक्टिंग, उनके परफॉर्मेंस पर कभी नहीं उठा। सवाल उठा है बॉलीवुड इंडस्ट्री ऑडियंस पर कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी प्रिविलेज और अच्छे एक्टर होने के बावजूद भी उन्हें वो स्टारडम क्यों नहीं मिला। डिस्पाइट ऑफ डूइंग गुड रोल्स इन फिल्म्स लाइक दृश्यम, डिशूम, मॉम, इत्तेफाक और छावा, इंडस्ट्री ने उनको पूरी तरह से यूटिलाइज ही नहीं कर पाया है। और बॉलीवुड का वो 5 साल का ब्रेक, जिसका रीजन हर एक इंटरव्यूज में अलग अलग बताते हैं। सो ये सब चीज काफी सस्पेंस, मिस्ट्री क्रिएट करते हैं। तो देखो, जिस अक्षय खन्ना को लोग आज जानते हैं, आई एम श्योर कि ये नहीं जानते कि अक्षय खन्ना की पीक रोम कॉम डेज के बारे में या फिर उनकी डाउनफॉल के बारे में। तो आज हम इस वीडियो पे वो सब कुछ डिसेक्ट करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, इंटरेस्टिंग तो होने ही वाला है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। अक्षय खन्ना बचपन से ही एक्टिंग में जाना चाहते थे। बचपन से मुझे एक बात मुझे मालूम था कि मैं एक्टर जरूर बनूंगा। और वो जब ये बात आके अपने पापा विनोद खन्ना को बताया, तो विनोद खन्ना वाज द हैप्पीएस्ट फादर। वो अपने बेटे अक्षय खन्ना को बॉलीवुड की द नेक्स्ट सुपरस्टार के रूप में लॉन्च करना चाहते थे विद द मूवी हिमालय पुत्र। इनफैक्ट इसलिए वो उस फिल्म की डायरेक्शन, स्क्रिप्ट, सिनेमाटोग्राफी और कास्टिंग खुद ही की थी। So many girls, लेकिन अक्षय के साथ कोई मुझे पैर अच्छा नहीं लगा। तो फिर मैं लंदन जा रहा था एक दिन, तो मुझे रास्ते में ख्याल आया, प्लेन में बैठे हुए कि क्यों ना वहाँ से लड़की ढूंढी जाए। तो लंदन पहुंचकर मैंने कॉन्टेस्ट अनाउंस किया। तो लड़की सिलेक्ट करते करते मुझे 1 महीना ये कि 1997 में आई हिमालयन पुत्र बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप साबित होती है। वो फिल्म भले ही फ्लॉप थी, लेकिन अक्षय खन्ना का परफॉर्मेंस इतना बढ़िया था कि लोग उनके तारीफ करने से रुक ही नहीं रहा था। एज ए डेब्यू एक्टर वो कमाल का काम किया था उस फिल्म पे। और उसी साल रिलीज हुई मल्टी स्टारर फिल्म बॉर्डर, और अक्षय खन्ना को मिल गया द नेम एंड फेम फ्रॉम द फिल्म, जो आज तक एक कल्ट क्लासिक माना जाता है। आप ही ने कहा था ना सर, आदत डाल लो, आदत पड़ गई। और उनकी एक्टिंग, उनकी चार्मिंग लुक और उनकी रोमांटिक पर्सनैलिटी को देखते हुए उन्हें आगे आने वाले कुछ सालों तक उनको रोमांटिक मूवी एज ए लीड रोल फास्ट प्रायोरिटी में रखने लगा था। लेकिन नेपोटिज्म तुम्हें फिल्म तो दिला सकती, लेकिन ऑडियंस की एक्सेप्टेंस नहीं। और इसीलिए 1997 में उनकी मूवी माधुरी दीक्षित के साथ मोहब्बत, 1998 में डोली सजा के रखना, 1999 में आप लौट चले और लावारिस, ये सब कुछ फिल्म फ्लॉप होने के साथ ही उनकी बॉलीवुड में सुपरस्टार होने का सपना
बुरी तरह से टूट जाता है। लेकिन उसके बाद आई एक से बढ़कर एक फिल्म में। ताल में उनका इनोसेंस लुक, अमराज में उनका नेगेटिव चार्म। याद है आपने कहा था कि ऐसे घर दलाली से नहीं बिजनेस से बनते हैं, तो मैंने सोचा चलो बिजनेस ही करते हैं। और दिल चाहता में कंफ्यूज्ड वल्नरेबल सिड, हर रोल में कुछ नया, कुछ असली था। पर जब लोग सुपरस्टार की रेस में भाग रहे थे उस टाइम पे, तब अक्षय खन्ना अपनी ही दुनिया में मौज था। ना ज्यादा अवार्ड फंक्शन, ना कंट्रोवर्सीज, बस काम। और इसी की वजह से उनको बॉलीवुड का द इंट्रोवर्ट सुपरस्टार का टैग दे दिया। ताल में अक्षय खन्ना की चॉकलेटी बॉय वाला इमेज ने सॉलिडिफाई कर दिया। फिल्म को अच्छे रिव्यूज मिले और बॉक्स ऑफिस से अच्छी कलेक्शन भी मिला। लेकिन 2001 में उनकी टर्निंग पॉइंट आई दिल चाहता है मूवी से, जहाँ पे लोगों ने उनके परफॉर्मेंस की बड़ी तारीफ की। फरहान अख्तर ने कहा कि सिड का रोल अक्षय खन्ना से बेहतर और कोई नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आई 2003 में हंगामा। तेरी बहन लगती है क्या? मेरी बीवी लगती है। क्या कर लेगा तू? काहे की बीवी बच्चों? तेरी दाढ़ी से लगता है कि पिछले 7-8 जनों से एक बार भी शादी नहीं हुई है। अबे गंजू तू। 2004 में हलचल, और ये फिल्म में ऑडियंस को अक्षय खन्ना का कॉमिक टाइमिंग, सेंस ऑफ ह्यूमर और ऑन स्पॉट डायलॉग डिलीवरी का फैन बना दिया। और बोले तो अक्षय खन्ना का प्रोफेशनल कैरियर बहुत ही अच्छा जा रहा था और वो अपने कैरियर पे पीक पे थे। लेकिन अच्छे वक्त कहाँ ज्यादा देर तक रहता है। 2010 में तब एक दौर आई जहाँ पे नए नए सुपरस्टार उभर के आ रहे थे। इनफैक्ट शाहरुख खान इंडस्ट्री पे किंग थे, आमिर ने अपनी बॉडी को सेट किया हुआ था और सलमान अपने वांटेड एरा में थे। लेकिन एक वक्त आया जब अक्षय खन्ना स्क्रीन से गायब हो गए थे। उनका नाम धीरे धीरे कम होने लगा था। उनकी आखिरी एक फिल्म आती है गली गली चोर, और उसके बाद तो वो जैसे अचानक से गायब ही हो गया। कोई स्कैंडल नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, बस एक चुप सी थी। इंडस्ट्री पे हर हफ्ते जहाँ पे एक नए चेहरे आते हैं, एक असली एक्टर कहाँ खो गए। लोगों ने स्पेकुलेट किया कि डिप्रेशन, कैरियर इशू या फिर कुछ और, पर अक्षय खन्ना ने कभी कुछ नहीं कहा, सिर्फ खामोशी में सब कुछ झेला। where he's disappeared. Don't you think? No, absolutely. Such a good actor. He's a very good actor. And he's just disappeared. लेकिन इसके पीछे का असली सच क्या था? कभी कभी उन्हें कुछ इंटरव्यूज में देखा जाता था, लेकिन हर इंटरव्यूज में वो अलग अलग बात कहते थे। दिनों की छुट्टियों पर गए थे आप? नहीं, I was not on holiday. I had some serious personal issues which I had to take care of. What exactly was the reason why you took a break? I wasn't getting material that I liked. वो अंदर ही अंदर कुछ इश्यूज से जूझ रहे थे जो किसी भी मर्द, आपको या मेरे जैसे किसी को भी वो हो सकता है, और वो है गंजा होना, द मेल पैटर्न बॉल्डनेस, जिसके साथ उनकी हर एक मूवीज में उनकी बाल जल रहे थे, उनकी बॉल्ड स्पॉट्स और भी विजिबल हो रहे थे, और उनके कम बालों के साथ शायद उनकी कॉन्फिडेंस भी खत्म हो रहे थे। और शायद तुम्हें ये मजाक लग रहा है, लेकिन एक सुपरस्टार के बेटे का 20 साल की उम्र से गंजा हो जाना और 25 तक आते आते पूरा ही गंजा हो जाना, और इनफैक्ट जो इंडस्ट्री में एक सुपरस्टार के रूप से उभरने का सपना देख रहा हो, उसके लिए ये एक्सेप्टेबल तो नहीं था। For me, it was like a pianist losing his finger. As an actor, is very important, right? Especially this part. I mean, this is still, you can cover it up or whatever. You can, it's devastating. It's heartbreaking, and it can mentally kill you. ये उनके लिए कितना ज्यादा ट्रॉमाटाइजिंग हो सकता है, ये शायद कोई भी सोच नहीं सकता। स्पेशली मेल पैटर्न बॉल्डनेस हमारे देश में इतना बड़ा टैबू है कि हमारे देश में उनको लिटरली आदमियों की डिफेक्ट माना जाता है। बॉलीवुड के एक लीड एक्टर का गंजा होना एक्सेप्टेबल नहीं, स्पेशली इन द रोमांस जॉनरा। उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होना और यूथ में यंग कॉन्फिडेंस अच्छे हेयर लाइन वाले एक्टर्स से उनका रिप्लेस हो जाना बिकेम ए वेरी बिग कंसर्न फॉर हिम। जहाँ पे आज की अक्षय खन्ना को हम जानते हैं, उस टाइम पे उतनी अच्छी उनको स्क्रिप्ट ही नहीं मिली, जहाँ पे बॉलीवुड को एक अच्छी तगड़ी सुपरस्टार शायद मिल पाता था। और फिर आया कमबैक, और क्या ही कमबैक था भाई। मॉम में एक स्ट्रिक्ट ऑफिसर, इत्तेफाक में एक शार्प डिटेक्टिव और एक्शन 375 में कोर्ट रूम मास्टर क्लास। क्रिटिक्स ने कहा कि अक्षय इज ए पावर हाउस। वो आया, कमाल किया और फिर से चले गए, जैसे एक आर्टिस्ट सिर्फ आर्ट के लिए जीता हो। 2017 में आई इत्तेफाक में उन्होंने प्रूव कर दिया कि ज्यादा डायलॉग बोले बिना एक एक्टर्स छा सकते हैं। लिटरली इत्तेफाक कौन नहीं देखा है। फिर एक्सीडेंट प्राइम मिनिस्टर, दृश्यम 2, जहाँ पे उन्होंने एक्टिंग ही नहीं बल्कि उन कैरेक्टर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर लिया था। जन्मदिन 2 अक्टूबर को पड़ता है। एक और चीज हुई थी 2 अक्टूबर को, गेस करोगे? और फिर छावा, इसके बारे में तो ये क्या ही वो, जहाँ पे उनकी बाल नहीं थे लेकिन वो बाल बज गए थे। पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ताज पहना था।
इसे दोबारा उसी वक्त पहनेंगे जब उस सांबा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। अभी दिसंबर 2025 पे उनकी एक नई फिल्म आ रही है धुरंधर, जिसमें उनका कैरेक्टर तो बहुत ही कमाल का लग रहा है। एंड अगेन अक्षय खन्ना विल बी बैक विथ हिज डैम गुड परफॉर्मेंस इन धुरंधर। और धुरंधर पे मैंने एक जबरदस्त वीडियो बनाई है, यहाँ पे आ रहा होगा शायद, तो क्लिक करके एक बार देख लेना, मजा आएगा। तो जब नेपोटिज्म का डिबेट आता है तो अक्षय खन्ना का नाम कोई नहीं लेता, और जब एक्टिंग का लेजेंड्स गिना जाता है तो उसका जिक्र कम होता है, शायद क्योंकि वो इंडस्ट्री के रूल्स में फिट ही नहीं हो पाए कभी, या फिर दुनिया की दौड़ से वो थक गए शायद। पर एक सच ये भी है कि अक्षय खन्ना ने कभी स्पॉटलाइट नहीं मांगी, उसने बस दिल से काम किया और वो उनके लिए एक ट्रेजेडी थी। और आज भी जब कोई अक्षय खन्ना की आंखों में देखता है तो उसे एक कहानी दिखाई देती है, एक ऐसी सितारा जो चमक सकता था सबसे ज्यादा, पर उसने उसकी रोशनी से अपने तक ही रखी जो उसे समझ सके। तो दोस्तों अक्षय खन्ना एक उदाहरण है कि स्टारडम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है असली होना। शायद उसने दुनिया नहीं जीती, लेकिन हम सबका दिल तो जीत लिया है। शौक नहीं है बच्चा पैदा करने का। कुछ लोगों का बहुत शौक कि मेरा बेटा हो, मेरी ये हो, फैमिली हो। मेरा कोई जल्दी नहीं है और मुझे शौक भी नहीं है कि ऐसा मेरी ज़िंदगी में हो कि फैमिली हो, बच्चे हो। यू नो इट्स नॉट समथिंग दैट एक्साइट्स मी कि मैं ये मेरा एक एम्बिशन नहीं है। और अगर आप भी अक्षय खन्ना को अंडररेटेड एक्टर मानते तो कमेंट करना रियल आर्टिस्ट, और इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करना जो एक्टिंग की असली वैल्यू जानते हैं। तो मेरे दोस्तों सिनेफाइल्स, मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो पे एक नई कहानी के साथ, एक नई मोटिवेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं, टाटा बाय बाय और टेक केयर।